करंट अफेयर सीरीज में एसपीटी करंट अफेयर का अप्रैल मंथ को देखने वाले हैं। तो चलिए अप्रैल मंथ से शुरू करते हैं। तो कहाँ के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो मथुरा का। 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश ने आंशिक रूप से यूरोप को शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया बुल्गारिया। 1 अप्रैल 2024 को डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? कोविनेट। 1 अप्रैल 2024 को हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो हार्दिक सिंह और सलीम टेटे ने 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो रोम में। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने जनजातीय पोशाक रिगनाई पेचरा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा। आगे देखते हैं। 2 अप्रैल 2024 को भारत और कौन सा देश सांस्कृतिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ था? नेपाल। 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना? तो नोवाक जोकोविच। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु। चलिए हम आगे देखते हैं। 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह प्रारंभ किया गया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो पीलीभीत। 2 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमिनबा तुलका को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कांगो का। चीन ने किस प्रदेश में 3 स्थानों का नाम बदला है? तो अरुणाचल प्रदेश के 3 स्थानों का नाम बदला गया है। आगे देखते हैं। 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो इराह में। चलिए इसका नाम क्या है? तो इराह है। चलिए आगे देखते हैं। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने जीता है। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समुद्री रक्षा से। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने भारतीय इतिहास पर्यटकों के लिए वीजा शुरू किया था? जापान ने शुरू किया। 3 अप्रैल 2000 कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर की स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बना है? तो नेपाल बना है। चलिए हम आगे देखते हैं। 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो अर्जुन एरिगेसी है। 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च किया गया था? आईआईटी मुंबई में लॉन्च किया गया। 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? तो केरल। चलिए हम आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो रोमानिया में विकसित किया गया है। 4 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने किसी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम। 4 अप्रैल 2024 को युवा को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया? तो आयुष्मान खुराना को। 4 अप्रैल 2024 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो केनरा बैंक ने। विद्या देवी भारोत्तोलक विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीती हैं। 4 अप्रैल 2 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 4 अप्रैल का 75वां। 5 अप्रैल 2024 को कहाँ पुरातात्विक खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्तियों का पता चला है? तो गुजरात। 5 अप्रैल 2024 को किसने एससीओ सुरक्षा परिषद के बैठक में भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया है? तो अजित डोभाल। आगे हम देखते हैं। 5 अप्रैल 2024 को कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो विली कश्मीरी। 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? आकाश तीर को शामिल किया। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जीवन को सम्मानित किया है। 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा जगह कौन है? तो सिंगापुर है। 6 अप्रैल 2024 को कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया था? लक्षद्वीप में। 6 अप्रैल 2024 को किसे HICSA 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो कपिल भाटिया को सम्मानित किया है। 6 अप्रैल 2024 को आई रिपोर्ट वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए? तो भारत में। 6 अप्रैल 2024 को किसे
WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है शाश्वत गोयनका को। चलिए आगे हम देखते हैं। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समापन करने की योजना बनाई है? 2025 तक। 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रीय मॉडल खेल 2026 का मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर ने इनकार कर दिया। 6 अप्रैल 2024 को 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? अडानी ग्रीन बनी है। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? तो ओपन एआई ने किया है। वित्तीय समूह प्रोटोपैक्स और एक्स की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंचा जाएगा? तो 2030 तक। 7 अप्रैल 2024 को किसने ग्लैमर एंड लाइफटाइम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? डॉक्टर निकेश जैन। चलिए आगे देखते हैं। 7 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यातक कोटे को मंजूरी दी है? मालदीव। 7 अप्रैल 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? मीराबाई चानू। 15वें DICD विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? गिल ने जीता है। GAIL गिल। 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ता ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 हो गया। अब 7 अप्रैल 2024 को भारत को किस IIT सरलीकृत 5G प्रौद्योगिकी लाइसेंस लॉन्च किया है? IIT मुद्रा। 7 अप्रैल 2024 को लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दुगुना होने की संभावना व्यक्त किया? 2040। 8 अप्रैल 2024 को IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। 8 अप्रैल 2024 खुबानी खिलौना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। कहाँ? लद्दाख में। चलिए आगे चलते हैं। 8 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में। 8 अप्रैल 2024 को किस देश के जॉन टिनिस वुड को दुनिया का सबसे तेज उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया? तो ब्रिटेन का। 8 अप्रैल 2024 को कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ रब्ता वेबसाइट लॉन्च किया गया? था पंजाब। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार से किसे दिया गया है? यूलिया नवलनया को दिया गया है। 8 अप्रैल 2024 को किस राज्य के मिराज शहर में बने सितारा तानपुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया? था म्यांमार। किस देश ने सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया? था नेपाल। 9 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने किस देश में पोर्टेबल ईगल-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो रूस में मिली है। चलिए आगे देखते हैं। 9 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? जयराज षणमुगम को। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो चीन में। 9 अप्रैल 2024 को ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल लॉन्च किया। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया है? तो जिम्बाब्वे ने पेश किया है। 10 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौती का आकलन कर आतंकवाद पर विचार का आदान प्रदान किया है? तो कजाकिस्तान। 10 अप्रैल 2024 को कहाँ नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है? कर्नाटक, भोपाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। 10 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो सुमित नागल बने हैं। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो राजस्थान में गणगौर महोत्सव मनाया गया है। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा? तो चीन। 10 अप्रैल 2024 को इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विंगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो
चंद्रयान 3 के लिए चुना गया है। 1 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी ड्रोन तैनात किया है? इजरायल ने। 1 अप्रैल 2024 को अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रसकुक ब्रिटिश 11 अप्रैल 2024 को किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने के लिए नैनो सेंटर का आविष्कार किया है? तो IIT जोधपुर ने। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को। 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC। 12 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन हुआ? उज्बेकिस्तान। 12 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन ने भारत देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडिंग कैमरून को नियुक्त किया है। भारत। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? रूस। 12 अप्रैल 2024 को T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। ले आगे देखते हैं। 12 अप्रैल 2024 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किर्गिस्तान में किया गया है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी रैंक शीर्ष पर रहा? तो JNU शीर्ष पर रहा। 13 अप्रैल 2024 को जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की रैंकिंग में कौन शीर्ष देश रहा? तो वेनेजुएला। किस देश ने गोंडा पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो गोंडा पेंटिंग मध्य प्रदेश का है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। 13 अप्रैल 2024 को अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो गुजरात। डिजिटल सेवा के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ममता जी सागर ने जीता है। कन्नड़ कवि है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में EV निर्यात करने वाला भारत का पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन है? तो सीड्रोन इन है। 24 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहला बैसाख मनाया है? तो बांग्लादेश। 14 अप्रैल 2024 को नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया था? जापान के साथ। 14 अप्रैल 2024 को नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए किसे ई-सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की? तो फोनपे ने। 14 अप्रैल 2024 को किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? अवंतिका बंदरपुर 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने जीता है। 14 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस 66 बस उपहार में देगा? तो नेपाल को देगा। अब 15 अप्रैल 2024 को किस देश ने बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया। किसे मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है? स्टेफानोस सितसिफास ने। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। 15 अप्रैल 2024 को कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देश की सूची में शामिल हुआ? भारत। किसने ACM क्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो AB वार्डसन। 16 अप्रैल 2024 को किस देश ने दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल। 16 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश। 16 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना की स्थापना की योजना बनाई है? तो महाराष्ट्र में बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 16 अप्रैल 2024 को IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने। 16 अप्रैल 2024 को हार्वर्ड पिच तकनीक का उपयोग करने वाले पहले
भारत का पहला स्टेडियम कौन बना? धर्मशाला। वेल 16 अप्रैल 2024 को वेल क्वांटम टेक्नोलॉजी के सहयोग के लिए किसके साथ समझौता हुआ? IIT मंडी। 16 अप्रैल 2024 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किससे घोषित किया गया है? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 17 अप्रैल 2024 को किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? पैट कमिंस तथा नेट साइबरब्रांड। 17 अप्रैल 2024 को किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो भारत ने किया है। 17 अप्रैल 2024 को भारत को कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो भारत में 9 पदक। 17 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। 13 अप्रैल 2024 को DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र SPAC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इडुक्की में किया गया है। चलिए, इडुक्की में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 18 अप्रैल 2024 को UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी होने का अनुपात लगाया? 77 वर्षों में। 18 अप्रैल 2024 को DRDO ने निर्भया ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा ने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया? नाइजर ने लॉन्च किया। 18 अप्रैल 2024 को किसे टाइम्स मैगजीन दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में शामिल है? आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। कहाँ तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? बनारस। 3 दिवसीय सोतोमच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ? तो काठमांडू में। 19 अप्रैल 2024 को हॉकी इंडिया ने किसे विश्व के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लकड़ा पुरस्कार दिया गया है? दीपिका सोरेंको। 19 अप्रैल 2024 को संपत्ति के अधिकार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाता में कितने भारतीय बैंक शामिल है? तो 3 भारतीय। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दिया है? तो फिलीपींस। भारतीय नौसेना ने का 26वां प्रमुख कौन बना? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। 19 अप्रैल 2024 को AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? IIT कानपुर। 9 अप्रैल 2024 को किसने मेलकम आदिसिलिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? उत्साह पटनायक। 19 अप्रैल 2024 को इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल कराने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। अब कर रहे हैं 19 अप्रैल 2024 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल का प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने जीता है। 20 अप्रैल 2024 को इस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतरिक्ष बैडमिंटन से संन्यास लिया है? कोंटे मोमोटा। 20 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में अस्थायी शिक्षा कार्यक्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। अब चलिए आगे चलते हैं। किसने लिंक एट फॉरगेट इट अभियान शुरू किया है, लॉन्च किया है? तो रुपे ने। 20 अप्रैल 2024 को कौन सा राज्य FY 2023-24 इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर आया था? तमिलनाडु। 20 अप्रैल 2024 को इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा का मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। 20 अप्रैल 2024 को कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो तेलंगाना में। 21 अप्रैल देखेंगे। 21 अप्रैल 2024 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोका है? तो फिलिस्तीन। 4 दिन वर्क
वाला एशिया का पहला देश कौन बना? सिंगापुर। 21 अप्रैल 2024 को किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवा शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो अमेजन पे। आर्टिमिस समझौता में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। चलो आगे चलते हैं। 21 अप्रैल 2024 को किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पाबुलूरी सुब्बाराव पाबुलूरी सुब्बाराव को। चलिए आगे देखते हैं। 21 अप्रैल 2024 को खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी को कौन सा पदक? तो रजत पदक मिला है। 21 अप्रैल 2024 को किसने सबसे कम लंबो स्कोरिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तच्छवी बाघानी ने। 22 अप्रैल 2024 को किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलेम ने। चलो आगे चलते हैं। 22 अप्रैल 2024 को कहाँ की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? तो ग्रेट निकोबार। 22 अप्रैल 2024 किसने भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो प्रज्ञा मिश्रा को। 22 अप्रैल 2024 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने क्रेडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश। 22 अप्रैल 2024 को भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम ने का स्पॉन्सर बना है? तो स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसार शुरू हुआ है? तो कुवैत में शुरू हुआ है हिंदी रेडियो प्रसार। 22 अप्रैल 2024 को किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए भाषा वन AI मॉडल की घोषणा किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। 23 अप्रैल 2024 को सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मी तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? तो नाइमा खातून नियुक्त हुई है। 23 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित किस मानववादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया? रतन टाटा को। 23 अप्रैल 2024 को भारत की गीता सभरवाला को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया। 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल। चलिए यहाँ हो गया यजुवेंद्र चहल। सिप्री के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश USA है। 23 अप्रैल 2024 को त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो केरल में। 23 अप्रैल 2024 को जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिक की शपथ ली है? तो 66। 23 अप्रैल 2024 को ACC पैरा केनो एशियन चैंपियन 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 24 अप्रैल 2024 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा व्लैकोवा ने संन्यास की घोषणा की है? तो स्पेन की है। किस राज्य ने दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 24 अप्रैल 2024 को डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो बना है। 24 अप्रैल 2024 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसको दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लाई गई है? तो ये जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लाई गई है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन में। 24 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया? तो जम्मू कश्मीर में अनिवार्य किया गया। 24 अप्रैल 2024 को न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी के बाद क्या है निजी अस्पताल घोषित किया गया है? मेदांता गुरुग्राम को। 24 अप्रैल 2024 को किस देश
की गायिका रेजवा चौधरी बन्या को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो बांग्लादेश का भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO के द्वारा। अब आगे देखते हैं। 24 अप्रैल 2024 को भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी में कौन बनी है? टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन? श्रेजा अंकुला। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना? UAE का। 25 अप्रैल 2024 को किसने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 25 अप्रैल 2024 को सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया? अजित डोभाल ने किया है। WFI एथलेटिक्स पैनल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नरसिंह यादव चुने गए। 25 अप्रैल 2024 को विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ था? नीदरलैंड में। 25 अप्रैल 2024 को खांग-जोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 26 अप्रैल 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो दुबई में। 26 अप्रैल 2024 को RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने का प्रतिबंध लगाया है? कोटक महिंद्रा बैंक पर। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? अरामुका। 27 अप्रैल 2024 को एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। 27 अप्रैल 2024 को किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त हुआ है? तो सन्ना मीर। 28 अप्रैल 2024 को किस देश ने सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? बुर्किना फासो। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई है? तो इटली में मनाए गए हैं। 28 अप्रैल 2024 पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डायरेक्टर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। 29 अप्रैल 2024 को भारतीय पैरा शूटर से मोना अग्रवाल को भारतीय शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक मिला है। 29 अप्रैल 2024 को किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनझुआओ 18 को लॉन्च किया है? तो चीन ने। 30 अप्रैल 2024 को किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो इराक। 30 अप्रैल 2024 को किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विस। 30 अप्रैल 2024 को अति पर्यटक से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना है? तो मिलान बना है। 30 अप्रैल 2024 को किस राज्य के जीना जिस्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हिताची पेमेंट सर्विस। चलिए आगे देखते हैं। 30 अप्रैल 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात एवं कर्नाटक। किस देश ने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? तो कजाकिस्तान में हुई है। 30 अप्रैल 2024 को भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपने लोगों और आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 30 अप्रैल 2024 को तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 3। किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है? तो त्रिपुरा। 30 अप्रैल 2024 को इंडिया टुडे की किस AI एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार
पुरस्कार जीता है? तो सन्ना ने जीता है। 30 अप्रैल 2024 को एशियाई U20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 30 अप्रैल 2024 को किसे गोल्डन मैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो आलोक शुक्ला को दिया गया है। 30 अप्रैल 2024 को किसे ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च किया है? CRED ने। 30 अप्रैल 2024 को किस देश ने वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो अर्जेंटीना में मिला है। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। कल हम देखेंगे मई मंथ को SPD करंट अफेयर सेशन को। यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।